देखो, चैप्टर है हम लोगों का 3। चैप्टर का पद ही है, और ये पद है घनानंद का। गर्मी लग रहा होगा तो पंखा चालू कर सकते हो, चलेगा, सब टोटल चलेगा। ये अब शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। घनानंद का पद है ये। रीति युगिन काव्य में घनानंद, देखो धनानंद और घनानंद में अंतर है। धनानंद जो था एक शासक था, और एक घनानंद जो है एक कवि थे। रीति युगिन काव्य में घनानंद रीतिभुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म 1689 के आसपास हुआ। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। नादिर शाह के सैनिक इनको मार डाला, लुटेरा था सब। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले ओकर नामे था, मोहम्मद शाह रंगीले वहां पे काम करते थे मीर मुंशी का। ये अच्छे गायक, श्रेष्ठ कवि थे, बढ़िया गायक थे और अच्छे कवि भी थे। किदवंती यह है कि यह सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। विराग होने पर यह वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे। उनको एक सुजान नामक नर्तकी से प्रेम था, लेकिन इनको जब धोखा मिला तो ये चले गए वृंदावन, और वैष्णव होकर, वैष्णव माने कि अब बिल्कुल ही प्रेम के प्रति आसक्ति छोड़ करके, और लगे कविता लिखने। कविता लिखने घनानंद है। सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। लुटेरा नादिर शाह जब आया और उसने हमला किया दिल्ली पर, तो उनके सिपाही जो थे, मान लीजिए कि लुटेरा आया, बोला कि चलो इस गांव में लूटो, तो मान लो कि बहुत सारे लोग गांव में घुस गए, तो अब बचल नहीं है घर और कुछ हो, तो अगल बगल के गांव में भी घुस जाता है कि चल चल हम यही लूटम। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को उन्होंने पकड़ा। कोनो बताया कि बादशाह का मीर मुंशी था, उनका करीबी था। बोला ओ एकरा भी ढेर पैसा हुई। तो उन लोगों ने बोला जार जार जार, तो कह दो जार जार जार, मतलब सोना मांगा, सोना। तो घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल देते हुए पकड़ा और दिया, लो रज रज रज, धूल धूल धूल। अब वही पर खिसियला सैनिकों ने, और बाहुबली ने जैसे गला काटा था वैसे ही इनका क्या कर दिया, वध कर दिया, गला काट डाला। ऑब्जेक्टिव आता है कि घनानंद को किसने मारा था? नादिर शाह के सैनिकों ने मारा था। किसने मारा था? नादिर शाह के सैनिकों ने मारा था। क्या मांगा था? सोना। ये क्या दिए थे? अरे था ही नहीं तो देंगे कब चाहिए। घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान नामक एक नर्तकी थी। अब यही गड़बड़ होता है इसके पहिलका में। रसखान का एगो कविता है सुजान सागर। रसखान का एक कविता है सुजान रसखान। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव आता है कि क्या है जी, पूरा इसमें पोथी पत्र लेके घूम रही है ले। ऑब्जेक्टिव आता है कि घनानंद किससे, ये रसखान किससे प्रेम करते थे, तो आदमी सोचता है कि सुजान वाला होगा। सुजान तीसरा चैप्टर में याद रहे, और सुजान रसखान दूसरा चैप्टर में वो कविता का एगो नाम है, किताब का एगो नाम है। बात समझ में आ जाएगा। अगला देखो, इसमें आप क्या कह रहे हैं। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर कवि मतलब ये प्रेम संबंधी कविताएं लिखते हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग सब कुछ है।
आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जबकि जम्बादानी का एक ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा दूसरा कभी नहीं हुआ। मतलब ये इतना खतरनाक लिखते हैं कि वो मतलब पढ़ने वाला मुग्ध हो जाता है। जैसे वो फिल्म आया था अभी, उस सैयारा, उसको देख के कितना रो रहा था बैठ के, कब रोना था उसे पता नहीं था। तो वो ऐसा वो डायरेक्टर उसको बनाया ही था कि वो रो रहा था सब बैठ के, कौन दू झपड़ धरा के हेने जो खींच खींच के मुंह पर मरला पर रोवाइल छूट बंद हो जाता। छछुंदर लोग रोने वाला होता है वो। ऐसे ब्रो, अरे वो कुछ नहीं, फिल्म का प्रमोशन था वो। डायरेक्टर पैसा देता था कि देखो संजा के एकदम पूरा हॉल में चालू कर दिया, चिल्ला चिल्ला कर रोवे। कैमरा वाला सेट किया था, फट देनी फोटो खींच लिया सारे, वीडियो बना के डालेंगे तबे तो। एक फिल्म आया था पीके, पीके आया था, पीके आया था लगभग हमको लगता है 2015-16 में। उस समय उस फिल्म पे बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, सब लोग बोले थे कि इसको चलने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि भगवान का अपमान किया है फिल्म, ये सबसे ज्यादा वही चला, क्योंकि कंट्रोवर्सी आ गया ना उधर में। फिर एक फिल्म आया था पद्मावती, रणवीर कपूर का, तो उसमें भी मना किया गया कि नहीं ये चलने देंगे, ये क्षत्रिय के खिलाफ है। वो भी खूब चला, आदमी ये देखने जाने लगा कि काहे मना किया है। तुमको 10 को कमरा दे दिया जाए और 9 गो में खुला छोड़ दिया जाए, एक खाली कहा जाए कि ये कमरा में मत जाना, तुम 10 में नहीं जाओगे, वहीं में जाओगे पहले। काहे मना किया, वो करे द्वार पे भटकेगा आदमी, क्या बात है, काहे मना के लिए होने करे के। वो 10 को नहीं दिख रहा है, एक को खाली दिखेगा, वही होता है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो तरंगे उठती हैं, उसका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग की दशा का चित्रण करते समय अलंकार और रूढ़ियों का सहारा नहीं लेते, वो बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना की ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम, अर्थात पहले न देखा गया और उसका कोई रूप पक्ष देख लेते, इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उनके 200 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं, अब यही जे देखो, सुजान सागर, विरह लीला रसकेली बल्ली। अब ये कंफ्यूजन आता है, सुजान सागर ये भी एगो रचना कर दिए, और सुजान रसखान एगो रसखानो रचना किए हैं, दोनों में सुजान सुजान, कंफ्यूज नहीं होना है। सुजान सागर घनानंद, और सुजान रसखान है वो जौना में रसखान जुड़ा है, वो रसखान का है। जौना में रसखान ना जुड़ा है वो कौन है? रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहां प्रस्तुत हैं। वे छंद और उनकी रचनावली घनानंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहां प्रेम के सीधे सरल निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वही द्वितीय छंद में मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देता है। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उसके साधारण असाधारण अधिकार की अभिव्यक्ति होती है। घनानंद का जन्म 1689 के आसपास और मृत्यु हो गया 1739। अपने से नहीं मरे थे, इनका मर्डर हुआ था। क्या हुआ था? कौन मारा था इसको? नादिर शाह के सैनिकों ने मारा था। सोना मांगा था, ये मिट्टी उठा के दे दिए थे, लो फाक लो। सुजान क्या कह रहे हैं देखो, कह रहे हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयापन बाक नहीं, जहां सांच चले तजियापन पौ झझुके कपटी जे निसाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनाओ,
यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं, तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। समझ में आ गया? कुछ बुझाइए नहीं रहा होगा, कहा बौख रहे हैं, इनको बड़का कवि कह दिया गया, कुछ समझा पाने। कवि वही है जो ऐसा लिखे कि समझ में ना आए, डॉक्टर वही है जिसका राइटिंग कोई पढ़ ना पाए। बुझा रहे ना? आपको पता है ना कि डॉक्टरों के खराब राइटिंग के कारण हर साल 1000 आदमी मरता है प्रेशर में आके। चबराओ, अब देखो क्या करें, आराम से समझो। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। कौन है रे? चुपचाप रहो ना, इधर सुन लो। अब अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो माने होता है बहुत सरल, स्नेह माने होता है प्रेम, मार्ग माने होता है रास्ता। कह रहे हैं कि प्रेम का जो मार्ग होता है बहुत सरल होता है, जहां नेक सयापन बाक नहीं, जहां पे चालाकी नहीं चलता है, जहां साच चले तजियापन पो, जहां पर केवल सच्चाई चलता है, अपनापन और घमंड छोड़ करके चलता है। तजी, तजी माने त्यागना। आपन पाओ, आपन पाओ माने होता है कि हमार है, हमार है, मतलब घमंड है। झझुके कपटी जे निशाक नहीं। और इस मार्ग में झझुके मतलब सियाने वालों का, और कपटी आदमी, कुटिल आदमी, ये लोग के लिए कोई जगह नहीं है। निशाक नहीं मतलब होता कोई जगह ही नहीं है ये लोग के लिए। ये कह रहे हैं कि स्नेह का जो मार्ग होता है, प्रेम का जो मार्ग होता है, वो बहुत ही सुधो सरल होता है, जहां सयापन, जहां पे चतुराई नहीं चलता है, जहां पे ज्यादा दिमाग नहीं चलता है, जहां सांच चले तजियापन पाओ, जहां पर केवल सच्चाई चलता है, घमंड को दूर करके चलता है, वहां पर कपट नहीं चलता, और उन लोग के लिए रास्ता ही नहीं है। अब क्या करें? बात समझ में आ गई इतना? घनानंद प्यारे सुजान सुनो। अब सुना रहे हैं सुजान को ही। सुजान की प्रेमिका थी। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहां एक ते दूसरे आंक नहीं। प्रेम के मार्ग में एक ते दूसरे आंक नहीं, कंपटीशन नहीं किया जाता है कि कौन अच्छा है कौन खराब है। तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो। अब पहुंच गई ये सीधे कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला में एक कैरेक्टर हुए बहुत खतरनाक, उद्धव जी। नामो नहीं सुना होगा। कृष्ण लीला कोई देखा होगा शुरू से अंत तब तक नहीं जानता होगा, नहीं तो नहीं देखा होगा। और हम जानते हैं कि सब लोग खाली कंस वध दिखता है, कंस मारा कहानी खत्म। उसके आगे का कहानी के देखने जाता है कि कृष्ण जी कैसे पढ़े थे, पढ़ने के समय क्या क्या कोई देखा है फुल कृष्ण लीला? फुल देखे हो महाभारत तक? लेकिन एक बात हमको समझ में आता है, अभी सुविधा ज्यादा है देखने का कि अभी सुविधा कम है देखने का? लेकिन कोई देखता नहीं है। पहले सुविधा कम था, हम 2005-06 में देखे हैं। हम 2005-06 में देख लिए, जबकि घर घर में टीवी नहीं था। और उस टाइम हमको देखना पड़ा, जाके देख लिए हम लोग सब। अब फुल फुल देखे, रामायण 2-3 बार देखा आदमी, कृष्ण लीला 2 बार देखा आदमी, पता नहीं कैसे देख लिया। आजकल हर किसी के मोबाइल में मिल जाएगा, निकालेंगे तो कोई नहीं दिख रहा है ना। कोई पूछेगा देवकी कौन थी, तो राम की माई थी। अरे राम की माई थी कि कृष्ण की माई थी? मंदोदरी कौन थी? वो यूट्यूब पे आता है। आपको रामायण के बारे में पता है? हाँ हाँ पता है, बताइए मंदोदरी कौन थी? वो रावण की मम्मी थी। रावण की मम्मी थी, मूर्ख लड़का। उसमें हम ये नहीं करें कि अभी जाके देखने लगना, अभी 10th का परीक्षा है। जानते हो देखने से फायदा क्या होता है? उस समय कहानी जैसा देख लो, जब बड़े हो जाओगे। हम लोग का देखो, हम लोग का संस्कृति जो है ना इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया बनाया गया है। हम लोगों के जीवन का कोई भी घटना 2 से पार नहीं कर पाएगा। एक रामायण से, एक महाभारत से। महाभारत का ही छोटा सा अंश है कृष्ण लीला, जिसको अलग दिया गया। इसे 2 से पार नहीं कर पाएगा।
उसमें यह दिखाया गया है कि अपना भाई भी दुश्मन होता है, इसमें दिखाया गया मामा भी दुश्मन होता है, इसमें दिखाया गया रामायण में कि अपनी सौतेली माँ भी दुश्मन हो सकती है, यही सब ना दिखाया गया घटना में। तो इसे पार नहीं कर पाएगा, इसी को आदमी नहीं देखता। उस समय कहानी देखो, छोटे पर कहानी जैसा देख लो, जब बड़े हो जाओगे, गृहस्थ जीवन में जाओगे, तो उस समय ये यूज किए होगा कि देखो ज्यादा उड़ो मत। दुर्योधना जो था उड़ता था काहे कि इसके पीछे बहुत सारे मित्र थे, तो वहां पे दिखाया गया कि कतनों मित्र रहेंगे पीछे, अगर असत्य के मार्ग पर रहोगे तो मरोगे ही मरोगे, असत्य के मार्ग पर रहोगे तो मरना ही तय है। तो वही बात बोल रहे हैं। देखो एक उद्धव जी थे, उद्धव जी बड़ी ज्ञानी थे। ज्ञान देखो अलग होता है और प्रेम अलग होता है। विज्ञान में और कवियों में थोड़ा सा झिझक जैसा चलता है। हाँ। झिझक का मतलब क्या हुआ, देखो विज्ञान कहीं कहीं पर कंटिन्यू नहीं कर पाता है, पर अरे आगे आओ ना जी, अरे आगे बैठ, एने से घूम के होतना दूर का जाता है रे, है ये खाली ना तुमको दिख रहा था, तुम लोग भी ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है खाली, मतलब दिमाग लगा रहा है बड़ी। चलो पीछे बात करने में अच्छा रहेगा ना, जितना बतियाने वाला होता है ऐसा नहीं है। अरे हाउ पहले आगे बैठता था अंकितवा, हाँ अब पीछे बैठने लगा। हाँ देखो अंकितवा गया तो और को ले गया, सूर्या को, एक और अंकितवा ले गया। एक बात जान लो, साधु से साधु मिले, मिले चोर से चोर, बात समझ में आ रहा है ना। जहां वो शराब का ठेका रहेगा वहां शराबी जुटेंगे, बुझा रहा है ना। एक वो गया तो पीछे पीछे सब डगर के चला गया। अब शराबी को ना अब देखो उसको हम उस दिन आगे बैठाए थे ना ठोकरा के, देखो घसक के चल गया, फिर पीछे, फिर आगे बैठाएंगे, फिर पीछे चला जाएगा वो। तुम गारंटी लेते हैं एक शराबी आदमी है ना, और के रोज शराब, शाम को शराब पीने का आदत है, दारू पीने का, उसको ले आके तुम रेगिस्तान में छोड़ दो, कहीं जा कुछ ना हो, पक्का बता रहे हैं, सुबह तक वो टुन ना मिला, वो कहीं ना कहीं से खोज लेगा, वो कुछ करेगा लेकिन टुन मिलेगा, वो सुबह से फिर आऊ बाऊ करते घूमेगा वो। कहा जो दे हमको रेगिस्तान में छोड़ोगे तो हम नहीं घूम पाएंगे, अरे घूम लेगा वो। हाँ उद्धव जी थे जो बड़ी ज्ञानी थे, उनको सबक सिखाने के लिए कृष्ण जी भेजे थे कहाँ, गोकुल में राधा वगैरह के पास, कि वही लोग इनको सुधारेगी। तो वहां पे ये गए थे, जानते हो, को लेटर लेके, देखा होगा तो याद दिला देते हैं तुम लोगों को, नहीं याद होगा तो बता देते हैं। वहां पर हुआ क्या था कि कृष्ण जी देखे तो ये तो पगला जाएगा, ये प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा है, ये दुनिया को कुछ करे, कोई मरेगा तो कहेगा ये कुछ नहीं एक्सीडेंट हुआ है, अरे कैसे आएगा। वो प्रेम का मतलब नहीं कि केवल वो प्रेम वाला प्रेम, ऐसा नहीं, किसी से जैसे माँ बाप बच्चों से करते हैं वो प्रेम इसके पास रहेगा नहीं, ज्ञान में देखेगा ही। जैसे कि किसी का हाथ कट जाएगा तो बोलेगा हाँ गलती से हाथ कट गया है, थोड़ा सा तो दुलार रहना चाहिए ना, बब्बो का हाथ कट गई, तो वैसे थोड़ा सा दुख हल्का होता है। तो ये बोला कि तो पगला जाएगा, एक के कैसे सुधारे हम, तो एकरा में एगो लेटर लेके दिए, लेटर लिख के दिए, बोले कि ले जाओ राधा को दे देना। ये लेके गए, वहां पे उस लेटर को सब लोग गोपिया लोग छीनने लगी, छीनने में खिसिया रहा था, अरे मत छीनो, बहुत ही ज्ञान का बात लिखा हुआ है इसमें, तुम लोग सब खराब कर दोगे। अब इतना छीनी कि सब फाड़ दी, तनी तनी ले करके ऐसे देख रही थी क्या लिखल है, और भी खूब खिसियाया, बोला तू लोग बेवकूफ गाय चराने वाली हूं, तू लोग पता है क्या फाड़ दी रे, इस दुनिया का सबसे अच्छा ज्ञान का संदेश देने वाला लेटर था। तो बोले कि ठीक है हम लोग को पढ़ने नहीं आता है, हम लोग बस इसलिए फाड़ दिए कि कृष्ण का स्पर्श है इसमें, कृष्ण का स्पर्श है। तो बोले कि क्या लिखा हुआ, वो लेके सब हमसे लाओ, सब लेके फिर जमा किया,
तो बोली कि उन्होंने क्या लिखल है बताओ, तो बोला कि इसमें लिखा हुआ है, कृष्ण बोले हैं कि तुम लोग सब हमको भूल जाओ। और अब तो ये लोग खिसिया के ऊपर झोटा नोच नोच के मारी हुई जा बेवकूफ ई का बक रहा रे ओजा। ओजा इन लोग जब ई देखा वहां पे कि ई लोग इतना मतलब वो बोल रहा है कि भूल जाओ, और इतना ये लोग व्याकुल है, तब इसको समझ में आ गया। वो उधर से फिर नाचते गाते गया ये कि तो वही बोलेंगे तुम कौन उद्धव पाठी पढ़े हो। अरे उद्धव तुम कौन पाठी पढ़े हो। उद्धव जैसे जैसे वो अपने सुजान को बोल रहे हैं कि मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं, बस लेना जानते हो देना कुछ भी नहीं जानते हो। यही तो कह रहा है पाठ में। हो गया बात समझ में आ गया। अति सुधो स्नेह के मार्ग है, स्नेह का मार्ग यानी कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है, जहां सयापन यानी कि चतुराई नहीं चलता है, जहां सच्चाई चलता है और घमंड नहीं चलता है, जहां कपटियों के लिए कोई जगह नहीं है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद कह रहे हैं कि अरे सुजान सुन, यहाँ एक ते दूसरे यहाँ के नहीं, यहाँ पे कंपटीशन नहीं चलता है। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, तुम तो उद्धव जैसा हो। कौन सा पाठ पढ़े हो, केवल लेना जानते हो कुछ देना नहीं जानते। अगला क्या कह रहे हैं देखो, मोह असुवन नहीं ले बरसो, ये क्या कह रहे हैं, पर काज ही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दरसो, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। पर काज ही, पर काज मतलब होता है दूसरों के काम। देह धारी करो, देह धारण करना चाहिए। परजन्य जथारथ है दर्शो, निर्निधि सुधा के समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। बादलों के जैसा, बादल अपने लिए नहीं देह धारण करता है, उस प्रकार से अपने को दर्शाओ। निर्निधि, उस नदी का सम्मान करो, नदी अपना पानी नहीं पीती है। सब ही विधि, जिस विधि से हो सकता है सजनता दिखाना चाहिए, अच्छा दिखाना चाहिए। घन आनंद जीवन दायक हो कुछो, मेरे पीर हिये परसो। घन आनंद बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा बोलो जो थोड़ा जीवन दायक हो, जो थोड़ा सा शांति दे। कबहू अविशासी सुजान के आंगन मो आंसुअन निहिले बरसो। फिर बादलों से कहते हैं कि अरे बादल, कभी इन आंसुओं को मेरा ले जाओ और ले जा करके सुजान के आंगन में बरसाओ, ताकि उसका मेरा पीड़ा उसको समझ में आए। यहीं से वो गाना आया था, वो आया था ना वो गाना, एक खुदा बोल दे अपने बादलों से, यहीं से आया था। पर कहा चाहिए देह को धारी करो, ये देखो बादल से भेज रहे कि जो मेरा आंसू लेके जा, जाके बरसा। पर काज ही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ हो दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। मतलब ये कह रहे हैं कि परोपकारी बनना चाहिए, दूसरों के लिए देह धारण करना चाहिए, उन नदी के तरह, उन पेड़ की तरह, और कुछ ऐसा है जो जीवनदायक है वो बोलो। और फिर बादलों से कहते हैं ये बादल ले जाकर के मेरे आंसुओं को सुजान के आंगन में बरसाओ, ताकि उसको मेरा पीड़ा समझ में आए। यही था पाठ। पहला प्रश्न, कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? अति सुधो है नहीं, क्योंकि साफ कभी कह रहे हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। स्नेह का मार्ग बिल्कुल ही सरल होता है। कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहता है क्योंकि यह मार्ग अति सहज, सरल और सुगम होता है। इसमें टेढ़ापन तथा धूर्तता नाम मात्र भी नहीं होते। यह हृदय से उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह भाव प्रधान होता है। सच्चा प्रेम अनंत की ओर ले जाता है, अर्थात प्रेम मार्ग छल कपट धोखा दंभ आदि से रहित होने के कारण संदेह रहित होता है। प्रेम में संदेह नहीं होता है, छल कपट नहीं होता है, धोखा नहीं होता है। इसकी विशेषता यह है कि इस मार्ग पर चलने वालों को अलौकिक सुख का बोध होता है। यह मार्ग अति सहज, निष्कपट एवं निर्विकार प्रतीत होता है। अब देखे होंगे घर में माता पिता जो होते हैं अपने लिए कपड़ा नहीं लेते हैं, लेकिन पर्व आता है तो बचपन के लिए कपड़ा लेते हैं। तो इसलिए नहीं लेते हैं कि उनके लिए कपड़ा नहीं चाहिए, उन लेते हैं कि उस बच्चे से बहुत अगाध प्रेम करते हैं। और जब ये खुश होता है
तो अचानक अपने से ही क्या हो जाते हैं, वो कुछ खाते हैं तो देते हैं तुरंत के लो तू ही खा ले। वो जानते हैं कि ये खाएगा तो भी। इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता यह होती है कि उसको अलौकिक सुख का बोध होता है। वो देखते हैं कि जब ये खुश रहेगा तो वो ऑटोमेटिक वो क्या रह जाते हैं, अपने से खुश हो जाते हैं। यह मार्ग अति सहज। अच्छा, उस जो बच्चे और माता पिता का जो प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति, वो क्या बहुत जटिल होता है? उसमें कुछ व्हाट्सएप फेसबुक का यूज होता है? कुछ नहीं, साधारण होता है। ऐसा है नहीं कि रोज रोज बोला जाता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, ऐसा कुछ बोला जाता है? अरे कुछ नहीं, उसको सहज सरल निष्कपट। निष्कपट मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं, कपटे नहीं हो उसमें, निर्विकार प्रतीत होता है। अति शुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रेम का मार्ग होता है बहुत ही क्या होता है, सरल होता है, ज्यादा तामझाम वाला नहीं होता है। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परोपकारी दूसरों के उपकार के लिए देह धारण करते हैं। परोपकारी जो लोग होते हैं और दूसरों के उपकार के लिए देह धारण करते हैं, और वे दूसरों के लिए ही जीते हैं। वो दूसरों के लिए ही क्या करते हैं, जीते हैं। कवि ने परोपकारी की तुलना बादल से करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जैसे बादल जल धारण कर संसार का ताप मिटाता है। अभी साल गर्मी बहुत कम पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि पानी बरसते रह गया है। तो संसार का तापमान कौन कम करके रखा है? बादल ने कम करके रखा है। बादल अपने लिए पानी बटोर रहा है? अरे नहीं, वह जल के बदले किसी से कुछ नहीं लेता। हम लोग क्या देते हैं बादल को? कुछ नहीं देते हैं। वह अपने इस आचरण से संदेश देता है कि यह मानव शरीर कठिनाई से मिलता है, इसीलिए मानव को बादल के समान अपने करुण रस से सूखे कंठ को रसमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। सजन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वैसे ही परोपकारी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं और यह संदेश दे जाते हैं परोपकारी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक होता है। परोपकारी जो होते हैं, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परोपकारी लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? परोपकारी लोग। ये दूसरों के लिए जीते रहते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते हैं। वो दूसरे के लिए जीते रहते हैं, अपने लिए नहीं जीते हैं। यह मानव शरीर, वो बोलते हैं कि मानव शरीर बहुत कठिनाई से मिला है और कठिनाई से मिलता है, इसलिए मानव को बादल के समान करुण रस से सूखे कंठ को रसमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। सजन इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वैसे ही परोपकारी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं और यह संदेश दे जाते हैं कि परोपकारी व्यक्ति का जन्म लेना क्या है? सार्थक होता है। कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है और क्यों? प्रश्न कर रहा है कि कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है और क्यों? तो कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, ताकि प्रेम की व्यथा जानकर वह द्रवित हो सके। कवि अपने आंसुओं के समक्ष माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अपनी प्रेमिका के समक्ष व्यक्त करना चाहता है। कवि को विश्वास है कि उसका यह प्रेम वेदना से प्रेमिका जब अवगत होगी तो उसे अपने प्रेमी के सच्चे प्रेम का अनुभव होगा। प्रश्न कर रहा है कि कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है? तो कविता में था घनानंद सुजान के आंगन में जाकर के आंसुओं को ले बरसो। तो कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। उसलिए पहुंचाना चाहता है कि प्रेम की व्यथा जानकर वह द्रवित हो सके, कुछ उसको समझ में आए। कवि आंसुओं के माध्यम से विरह वेदना से भरे हृदय की पीड़ा को अपनी प्रेमिका के समक्ष व्यक्त करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि कितना दुख भरा है अंदर में। कवि को विश्वास है कि जब यह प्रेम वेदना से उसकी प्रेमिका अवगत होगी तो उसे प्रेमी के सच्चे प्रेम का अनुभव होगा। मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि कविता में कह रहे हैं कि मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं।
तो कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम में बस लोग लेना जानते हैं, कुछ देना नहीं, बल्कि प्रेम में केवल देना होता है, कुछ भी लेना नहीं। प्रेम में तो संपूर्ण समर्पण करना होता है, यहाँ टेढ़ापन नहीं चलता, अहंकार का त्याग करना पड़ता है। कवि का अभिप्राय यह है कि लोग प्रेम में केवल क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, त्याग करना नहीं चाहते, जबकि प्रेम में केवल देना होता है, कुछ भी लेना नहीं। प्रेम में तो संपूर्ण समर्पण करना होता है, यहाँ टेढ़ापन नहीं चलता है, और अहंकार को क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह अस्वन नहीं ले बरसों, कविता का सारांश लिखें। ये पूरा कविता का सारांश लिखना है कि क्या इसका सारांश है। पाठ्य पुस्तक में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले महान प्रेमी घनानंद के 2 सवैये पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रथम पद में प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की बात कही गई है, और दूसरे पद में मेघ की अनुक्ति के द्वारा विरह वेदना से भरे हृदय की तड़प को अत्यंत कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। 2 सवैया है। पहला पद में क्या कवि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा सरल होता है, यहाँ चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं होता, हृदय से सीधे लोग ही प्रेम कर सकते हैं, सांसारिक चतुर लोग नहीं। यहाँ तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता, यहाँ सच्चे हृदय का प्रेम चलता है। जो अपने अहंकार का त्याग कर देता है वही प्रेम कर सकता है, कपटी लोग प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम शंका मुक्त की अवस्था है, शंकालु हृदय प्रेम नहीं कर सकता। घनानंद कहते हैं कि प्रेम में एकांतिकता होती है, प्रेम में सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी होता है। दूसरे पद में मेघ की अनुक्ति के माध्यम से घनानंद ने अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति की है। कवि कहता है कि हे मेघ, तुमने दूसरों के लिए ही देह धारण किया है। कवि कहता है अतः तुम अपना यथार्थ रूप दिखलाओ। अपनी सजनता का परिचय देते हुए कवि ने कहा है कि हृदय की वेदना को कभी भी उस पर विश्वासघाती के आंगन में, उस विश्वासी के आंगन में मेरे आंसुओं को बरसाओ कि उन्हें मेरी याद आए और वे मेरी सुध ले सके। तो इसमें था दोहा। पहला दोहा में यही बोले हैं कि प्रेम का मार्ग अति सरल होता है, इसमें सयापन यानी कि चतुराई नहीं चलता है, इसमें टेढ़ापन नहीं चलता है, अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा में बोला गया है, सजनता का बात किया गया है कि परोपकारी बनना चाहिए और बादलों के समान, नदी के समान और वृक्ष के समान बनना चाहिए। और लास्ट में बोले हैं कि बादलों से कि ये बादल मेरे आंसुओं को ले जा करके सुजान के आंगन में बरसाओ ताकि वो मेरी सूध ले सके। सप्रसंग व्याख्या करें। अति सुधो स्नेह को मार्ग है बांक नहीं, जहां साथ चले झजुके जे निशाक नहीं। व्याख्या करना है इसका। प्रस्तुत कविता रीतिकाल काव्य माध्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद रचित अति सुधो स्नेह को मार्ग से उद्धत है। इसमें कवि प्रेम के पीड़ा एवं प्रेम की भावना के सरल स्वाभाविक मार्ग की विवेचना करते हैं। कवि कहते हैं कि प्रेम मार्ग अमृत के समान अति पवित्र है। इस प्रेम रूपी मार्ग में चतुराई और टेढ़ापन अर्थात कपटशीलता का कोई असर नहीं। इस प्रेम रूपी मार्ग में जो प्रेमी होते हैं वो अनायास ही सत्य के रास्ते पर चलते हैं तथा उनके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह प्रेम रूपी मार्ग इतना पवित्र है कि इस पर चलने वाले प्रेमी के हृदय में लेस मात्र झिझक, कपट और शंका नहीं रहती। कोई भी व्यक्ति जो कपटी और शंकालु है इस मार्ग पर नहीं चल सकता। उसापा कह रहे हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। स्नेह का मार्ग क्या होता है? सुधो होता है, सरल होता है। कपटी लोग इस पर नहीं चलते हैं, शंकालु हृदय नहीं चल सकते हैं। यही नहीं कह रहा है इसमें, तो हो तो गया। अगला, यहां एक ते दूसरे आंक नहीं, इसका व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के कवि घनानंद द्वारा रचित
अति सुधो स्नेह को मार्ग पाठ से उद्धत है। इसके माध्यम से कवि प्रेमी और प्रेयसी के एकाकर करते हुए कहते हैं कि प्रेम में दो अलग अलग पहचान नहीं रहती, बल्कि दोनों मिलकर एक रूप में स्थित हो जाते हैं। प्रेमी निश्चल भाव से सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है और तुलनात्मक अपेक्षा नहीं करता, मात्र देता है, बदले में कुछ लेने की आशा नहीं रखता। इन पंक्तियों के माध्यम से घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हैं कि हे सुजान सुनो, अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र अंकित है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ एक तय दूसरे याक नहीं, यहाँ पे वो कंपटीशन नहीं किए हैं, वहां पर वो कह रहे हैं कि ये सुजान सुनो, हमारे अंदर बस तुम ही है और कोई दूसरा नहीं है। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 3 खत्म हो गया।